कॉलेज पब्लिक स्कूल जावरा। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सेल के बारे में अच्छे से जान लिया था कि सेल क्या होता है और सेल भी किस तरीके से काम करते हैं। और सेल के बाद हमने पढ़ा था टिश्यू के बाद हमने जाना था टिश्यूज से ऑर्गन बने थे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना था। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करने लग गए साइमल्टेनियसली, हमने उसे क्या नाम दे दिया था, ऑर्गेनिज्म। तो सेल आपका क्या था, सबसे छोटी यूनिट थी, हमें ये पता है। सो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अब आगे चीज़ें क्या होती है। सो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसे हम थोड़ा सा आगे अच्छे से जानेंगे। सो दे हैव मिलियंस ऑफ सेल इन देयर बॉडीज। तो देखिए हमारी जो बॉडी है ये भी किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमें ये पता है अच्छे से। सो सिमिलर सेल्स आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन कंबाइंड फॉर्म अ टिश्यू। तो आप इसको ये समझिए कि 2-3 सेल अगर एक साथ काम करने चालू कर दे, एक जैसा काम, तब हम उसे क्या नाम दे देंगे बेटा, टिश्यूज़। क्या नाम देंगे, टिश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल बोन्स एंड ब्लड आर टिश्यूज़ इन एनिमल। सिमिलरली जाइलम एंड फिलम्स आर द टिश्यूज़ इन प्लांट्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है बोन्स एंड ब्लड्स के बारे में कि ये हमारे क्या हैं, टिश्यूज़ है। क्या है बेटा, याद रहेगा, टिश्यूज़। MCQ में ये पूछा जा सकता है। जाइलम एंड फिलम आर टिश्यूज़ इन प्लांट। सो वेरियस टिश्यूज़ टुगेदर मेकअप अ ऑर्गन। ये हमें पता लग गया कि जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ काम करते हैं तब वो क्या बन जाता है, ऑर्गन। तो देखिए हार्ट, किडनी, लिवर, स्टोमक, एग्जाम्पल आर ऑर्गन्स आर। ये कैसे हैं, ह्यूमन के अंदर ऑर्गन्स ही हैं ये। सिमिलरली रूट, स्टेम, लीव्स आर ऑर्गन इन प्लांट्स। तो दो चीज़ें आपको ये समझनी है कि ऑर्गन मतलब क्या, जो एक प्रॉपर टिश्यूज से मिलकर बना हुआ हो। तो हमारे इंसान के अंदर क्या होगा, तो हार्ट, किडनी, लीवर और स्टोमक, ये हमारे ऑर्गन के एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये सारे क्या हैं, आपके प्लांट्स हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। तो देखिए अगर हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की, आपको पता है हमने लास्ट क्लास 7 में हमने ब्लड के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से ट्रेवल करता है। सो वी हैव लर्न अबाउट अ वेरियस ऑर्गन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सीवेटरी सिस्टम। हम लोगों ने क्लास 7 के अंदर जा चुके हैं। सो प्लांट्स हैव अ सिस्टम सच एज रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। सो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रूट सिस्टम भी होता है और शूट सिस्टम भी होता है, आपको ये पता है अच्छे से। सो ऑल दिस सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो सारे जो ये सिस्टम है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे एक साथ काम करेंगे तब ये क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिज्म। सो व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड एन ऑर्गेनिज्म कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली। डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड विथ ऑल levels of organization in body. It helps to form and maintain organism. अभी डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ बेटा, तो देखिए अगर मैं बोल दूँ मेरे हार्ट को कि आज से हार्ट भाई साहब आपका काम ये है कि आप आज से खाना पचाएंगे, और अगर हम स्टमक को बोल दें कि तुम ब्लड को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कराओ, तो क्या वो अच्छे से करा पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि स्टोमक का फंक्शन ब्लड को ट्रांसफ़र कराना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि सभी को प्रॉपर तरीके से काम बांट दिया गया है कि हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को इधर उधर लेकर जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। सो सबका अगर हम काम बांट देंगे तब हम उसे क्या बोल देंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर हमें मिलता है। ठीक है, आपको ये दो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। मेरे हिसाब से मैंने इतनी बार आपको ये चीज़ पढ़ा दी है, समझा दी है कि आपको ये चीज़ एटलीस्ट समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम प्लांट सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ओनियन वाला एग्जाम्पल होता है। तो अगर हम कभी लैब में होंगे तो हम इस लैब को अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से इसकी हमारी जो क्या बोलते हैं सेल की डिस्कवरी हुई थी, वो भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट फ़िलहाल में नहीं रहता है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम जाने तो वेरिएशन इन नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल। इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि हर सेल का कुछ ना कुछ एक फंक्शन होता है, हमें ये पता है अच्छे से कि फंक्शन क्या, कि देखो जैसे हमने बात करी थी कि हार्ट का फंक्शन अलग है, आपके लीवर का फंक्शन अलग है, आपके स्टोमक का फंक्शन अलग है। सो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सबका। अब देखिए हार्ट की साइज़ अलग है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ सेल भी अलग होंगे। सो उसी बेस पे हमने सेल्स का वेरिएशन देखा है। सो इन एक्टिविटी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। सो they are different from each other. Similarly, can you guess number of cell in plant or animal cell? The number will be billions or trillions. यहाँ देखिए बिलियंस और ट्रिलियंस में, यानी लाखों और करोड़ों में हमारे पास सेल की पॉसिबल है। अब अगर ये लाखों और करोड़ों सेल एक साथ हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस हमें अगले लेक्चर्स में जानना है। क्या कि वेरिएशन इन नंबर, तो नंबर की बात करें तो अगर हम बात करें तो कितने नंबर, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हम लोग क्लास 7th में जान के आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शेप के, जिनकी शेप जैसे किसकी शेप कैसी होती है, कोई स्पेरिकल होता है, कोई फ्लैट शेप्ड होता है, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हमने उसकी साइज़ कि कितना, कोई बड़ा सेल कितना बड़ा हो सकता है, ये जानेंगे। अगले लेक्चर में हम इनके बारे में वेरिएशन, शेप एंड साइज़ के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जनरल स्ट्रक्चर, जो कि एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके लिए हम अच्छे से जानेंगे। और अगर आपको इन लेक्चर्स में कुछ डाउट आता है, इन चीज़ों के अंदर कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, इस डायग्राम को आप अच्छे से जान लीजिएगा, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम में फर्दर कितनी भी स्टडीज़ आप करेंगे तो सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी समझना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।